दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है, तो आप जवाब देंगे बुध। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अभी कहा होगा बुध, ये सोच के कि वो सूर्य के बहुत करीब है। लेकिन आप जान के चौंक जाएंगे कि आपका जवाब गलत है। बहुत सारे लोगों ने शुक्र जवाब दिया होगा, लेकिन वो नहीं जानते होंगे कि आखिर बुध जब सूर्य के सबसे करीब है तो शुक्र इतना गर्म क्यों है। आज की इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सिंपल सा फंडा क्या है सूर्य के सबसे करीब ग्रह बुध के ना गर्म होने के, और शुक्र क्यों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसका भी कारण आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। हालांकि बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, लेकिन अभी आप जान के चौंक जाएंगे कि आखिर बुध जो सूरज के सबसे करीब है वो ज्यादा गर्म ना हो कि शुक्र क्यों गर्म है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि बुध सूरज के सबसे करीब है, इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए। लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जबकि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो एक तरफा रास्ते का काम करता है। सूरज की गर्मी इसमें प्रवेश करती है लेकिन निकल नहीं सकती। इस तरह से ये एक भट्ठी का रूप ले लेती है। शुक्र की सतह पर तापमान 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। सुबह के समय पूर्व दिशा में जो सबसे चमकदार तारा दिखता है वही शुक्र है। सूर्यास्त के समय यह पश्चिम में नजर आता है, और इसी वजह से शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होता है। और बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे करीब है वहां वायुमंडल नहीं है। इस वजह से जब वायुमंडल नहीं है तो सूर्य की किरणें बुध को गर्म नहीं कर पाती हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अगर वायुमंडल ना हो तो कोई भी ग्रह, चाहे वो सूर्य के पास ही बहुत ज्यादा क्यों ना हो, वो गर्म नहीं होगा। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वायुमंडल ही किसी भी ग्रह के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है, और वो बुध के पास नहीं है। क्योंकि बहुत साल पहले जब बुध ग्रह बना तब शायद उसका एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन सूर्य की गर्मी की वजह से वो इतना गर्म हुआ कि उसका एटमॉस्फेयर ही गायब हो गया, जिसके बाद से सूर्य की गर्मी अब बुध तक उतनी नहीं पहुंचती जितनी वायुमंडल के होने की वजह से पहुंचती होगी। क्योंकि गर्मी को होल्ड करने के लिए वायुमंडल का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप बुध ग्रह पर पहुंचेंगे तो बुध ग्रह आपको ठंडा ही मिलेगा, क्योंकि जिस भी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है वो ग्रह ठंडे ही होते हैं। क्योंकि आप जानकर चौंक जाएंगे कि भले ही सूर्य बहुत गर्म हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि अंतरिक्ष एकदम ठंडा होता है। क्योंकि सूर्य के किरणों को गर्म होने के लिए या सूर्य के किरणों से किसी चीज को गर्म करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम बनता है हमारा वायुमंडल। और वायुमंडल के ना होने पर सूर्य की किरणें बुध की सतह पर टिकती नहीं है। अगर किरणें टिकती नहीं है तो बुध गर्म नहीं होता है, और यही वजह है कि सूर्य के सबसे नजदीक रहने के बाद भी बुध ठंडा है और शुक्र बहुत गर्म है। क्योंकि शुक्र के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके वायुमंडल में जब सूर्य की गर्मी आती है यानी किरणें आती हैं तो वापस वो गर्मी नहीं निकल पाती है, जिस वजह से शुक्र लगातार गर्म होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके दिमाग में भी कुछ इस तरह के सवाल घूम रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके उन सवालों का जवाब यहाँ दूंगा, बिल्कुल फैक्ट। जी हाँ, तो अब मुझे जाने की इजाजत चाहिए, लेकिन जाते जाते अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें और हमारे साथ यूं ही बने रहें।